हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं और जनरल टेस्ट को लेकर अभी भी कंफ्यूज है कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। कंप्लीट ट्रेंड एनालिसिस क्या है, क्या आपको जनरल टेस्ट चूज करना चाहिए नहीं चाहिए, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज और इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होंगे आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शेयर करना जरूर बनता है उन सभी बच्चों के साथ या वो सभी आपके दोस्त इस वीडियो को जरूर देखना चाहेंगे जो भी सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेटेज क्या है जनरल टेस्ट की सीयूटी एग्जाम के अंदर। जनरल टेस्ट को लेकर काफी सवाल होते हैं, तो यार इसकी वेटेज एक बार देख लेंगे। जनरल टेस्ट का डिटेल सिलेबस क्या है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको क्यों चूज करना चाहिए जनरल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस या प्रीवियस ईयर ट्रेंड ओवरऑल क्या कहता है, फिर इसके बाद किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल स्ट्रैटेजी। मतलब यहां पर आपको न केवल ये डिस्कस करने को, न केवल ये देखने को मिलेगा कि यार किस तरीके से इस सेक्शन को प्रिपेयर करना है, साथ साथ हम ये सारी बातें भी डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेटेज देख लेते हैं। यार जनरल टेस्ट की बात करें तो 3 सेक्शन है सीयूटी एग्जाम के अंदर। सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट और सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, जो कि फर्दर सब सेक्शन से क्वेश्चन के अंदर आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर्स। सिलेबस क्या है वो हम डिटेल में समझेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि इसके अंदर 3 सब सेक्शन होते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। वेटेज अभी निर्धारित नहीं है किसी भी सब सेक्शन की, इतने किस सेक्शन से इतने सवाल पूछे जाएंगे, उस सेक्शन से इतने सवाल आएंगे। तो यहां पर जनरल टेस्ट की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। जनरल टेस्ट 60 मिनट ड्यूरेशन का होता है। ये मार्किंग स्कीम के बारे में बात करूं मैं, 60 मिनट का ड्यूरेशन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन होते हैं और आपको कोई भी 50 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो इस हिसाब से ओवरऑल जनरल टेस्ट का वेटेज जो है 250 मार्क्स होता है। 250 मार्क्स का ये पेपर होता है और आपको 250 में से 250 स्कोर करने चाहिए। ये मैं हमेशा बोलता हूं और हर कोई बोलता है। मतलब इस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो वी कैन डिस्कस कि यार किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं 100 परसेंटाइल या फुल स्कोर या परफेक्ट स्कोर इन दी जनरल टेस्ट। तो यार ये बात हो गई। अब देखते हैं इसकी चैप्टर लिस्ट। देखिए, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि इस एग्जामिनेशन को सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराती है, लेकिन अभी तक इसने लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट का डिटेल सिलेबस डिफाइन नहीं किया। इसी वजह से हर बार कुछ ना कुछ चेंज करती है। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस या बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड आपके सामने सब सेक्शन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर्स, उनकी चैप्टर वाइज लिस्ट क्लियर है। मतलब एक बहुत बड़ा काम आपका यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इसके साथ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम और टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन। इस तरह के कुछ क्वेश्चन, इस तरह से कुछ चैप्टर्स देखे गए हैं जहां से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो सीरीज, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब एंड डाइस, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन सेंसेस, एम्बेडेड इमेज, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही आता है भाई यहाँ पर। मिरर एंड वाटर इमेजेस और ऑर्डर रैंकिंग, सीरीज, पजल सिटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सिलोगिज्म, ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब अभी तक हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी में देखा कि अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, आपने कहीं पूरी की पूरी कंटेंट लिस्ट देखी है क्वांट और रीजनिंग की, तो ऑलमोस्ट कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि छूटा हुआ है। हर एक चैप्टर क्वांट और रीजनिंग में यहाँ पर कवर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कवर होता हुआ। इसके बाद जीके एंड करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही ठीक है, चाहे आपकी नेशनल की न्यूज हो या फिर इंटरनेशनल की न्यूज हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ इंडिया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक्स से अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, फेमस पर्सनालिटी जो कि न्यूज में रही है, इंपॉर्टेंट, जैसे आजकल शेख हसीना काफी न्यूज में है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। करंट अफेयर के साथ साथ जीके जो वर्ड है वो दोनों यहाँ पर इस तरीके से नाम लिए जाते हैं क्योंकि ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि करंट अफेयर जो रहता है वो तो आता ही आता है। करंट से तो क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे हाल ही में अभी कौन से ये जो प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के बने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता ही आता है। साथ साथ ये भी आ जाता है जिस कंट्री के बने हैं उसकी करेंसी और कैपिटल क्या है। इस तरीके से जीके, स्टैटिक जीके, करंट न्यूज से रिलेटेड आपसे पूछ ली जाती है। इसके बाद यहाँ पर क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, देखिए सबसे पहले मोस्ट इन डिमांड कोर्सेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, भाई जनरल टेस्ट चाहिए, मैंडेटरी है। बीबीएफआई है, बीएमएस, बीबीई, जर्नलिज्म, मास कॉम, बीटेक
और एक कॉम्बिनेशन बीबीए और बीकॉम का ऐसा है जहां पर जनरल टेस्ट चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कोई और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां पर जनरल टेस्ट उन्होंने मैंडेटरी रख रखा है। इसके अलावा जनरल टेस्ट की बात करें, ये जो है आपका एक बैकअप क्रिएट करता है, बैकअप प्लान बनाता है कि इन केस अगर आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका उसके अंदर एडमिशन नहीं हुआ, देन यू कैन स्विच टू Allahabad University, Banaras University, based on your CUT score, you can get admission in those university, and in those university general test is mandatory। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक बैकअप प्लान बनाता है। जनरल टेस्ट की बात करें, वो सभी कोर्सेज जहां पर जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, उन कोर्सेज के लिए आपका सीयूटी के स्कोर पर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इन केस आपने जनरल टेस्ट दिया, आपका स्कोर कम भी आ गया, फिर भी कोई भी इंपैक्ट आपके ओवरऑल स्कोर पर ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन नहीं पड़ने वाला, अगर आप उस कोर्स या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर जनरल टेस्ट नहीं चाहिए। तो ये जो 4 वजह हैं, इनकी वजह से जरूर जनरल टेस्ट देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या कहता है, वो ये कहता है, क्योंकि देखिए हम वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द स्ट्रैटेजी पार्ट, वी आर कमिंग टू द स्ट्रैटेजी पार्ट। फॉर द स्ट्रैटेजी पार्ट आपका प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 सबसेक्शन है, मैंने बोला था कि इन तीनों सबसेक्शन की एनटीए ने अभी तक वेटेज निर्धारित नहीं किया है, वेटेज डिसाइड नहीं किया है। देखा गया आपका 2022 में जीके एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, मतलब 20% वेटेज आप मानकर चलो, और 80% वेटेज क्वांटम रीजनिंग से। यही बात जो थी 2023 में भी दोहराई गई, लेकिन इन 2024 वी सॉ कि 44% वेटेज was of GK and current affair, whereas 56% weightage of quantitative aptitude and reasoning ability। मतलब जीके एंड करंट अफेयर एकदम से 2024 में इतना बढ़ गया, एनटीए ने इसको ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया। तो आपके लिए जरूरी है इसको तैयार करना। यहाँ ये जो ट्रेंड एनालिसिस देखकर मुझे ये लगता है, ये बात कहना बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा कि आपको इन तीनों सेक्शन को इक्वली वेटेज देनी है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन या वाइल मेकिंग योर स्टडी प्लान। इसके बाद कोई भी सिलेबस नहीं है एनटीए की वेबसाइट पर, आपको चैप्टर लिस्ट बनानी जरूरी है, और क्योंकि कोई डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं है, इस वजह से एनटीए हर बार कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस करता रहता है, और चेंजेस आपने यहाँ पर देख ही लिए। और डेप्थ में जाऊं तो 2023 में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे जनरल टेस्ट के एज कंपेयर टू 2022, वो मॉडरेट साइड चले गए। 2022 में इजी आया, इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन 2023 में मॉडरेट साइड गया। इसके बाद हम बात करें 2024 में, तो आपने वेटेज देख ली, यहाँ पर 2024 आएगा हाई वेटेज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम जीके एंड करंट अफेयर, और 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा, चाहे क्वांट की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मैं क्वांट बोल रहा हूं, चाहे आप रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लें, वहां पर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिले जिसमें बच्चे स्टक हो गए, बच्चों ने टाइम लिया उनको सॉल्व करने में, और कई बार बच्चे अपने ईगो पे ले जाते हैं इन क्वेश्चन को, और वहां पर टाइम लिमिट है, 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन करने हैं, लेकिन बच्चे ईगो पे ले गए और 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं हर एक सेक्शन के अंदर, वो बच्चों से नहीं हिले, और इस वजह से कई बच्चों का पेपर खराब भी गया। इसके बाद यहां पर डिस्कस करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। देखिए सबसे पहले लिस्ट ऑफ चैप्टर्स यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दे दी है वो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम हो गया। देन नाउ स्टार्ट स्टडीइंग एंड मेक नोट्स। आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाने, जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो क्वांट की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चैप्टर वाइज आपने लिस्ट बना ली चैप्टर्स की, चैप्टर वाइज आपने क्वेश्चन देख लिए कि यार परसेंटेज से ये 5 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से ये 8 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से ये 5 तरीके के सवाल आते हैं, लेकिन और इनको सॉल्व करने की टेक्निक ये है, बेस्ट टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी मैं इसको बोलता हूं, शॉर्ट ट्रिक मैं अवॉइड करता हूं बोलना, बेस्ट टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी ये है, और मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से करना चाहिए। तो वो सब चीजों का आप नोट्स बनाओ और उनको आप देखना शुरू करो, उन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कम से कम 2 रिसोर्सेज से ज्यादा रिसोर्स रखो, क्योंकि जब भी आप क्वांट, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर की बात करते हैं, तो हमेशा एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला बच्चा जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका टारगेट होता है कि उसको 40 से 50 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। और अगर आप पूरे साल पढ़ रहे हैं या लगभग 150 दिन पढ़ रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट के अंदर 15 का 60 6000 सवाल आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बताऊं तो यार आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा लगाने हैं। 2 रिसोर्सेज, कम से कम 3 रिसोर्सेज आप अपने पास जरूर रखें। जीके एंड करंट अफेयर भाई एक दिन में नहीं पढ़ा जाता, आपको डेली पढ़ना है, और कम से कम लूसेंट बुक या जीके का कोई पोर्शन ऐसा हो जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, लूसेंट खासकर बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, इस तरह की किताब को अपने पास रखना है।
इसके बाद सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन टिप्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बताया मैंने कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी ट्रिक देखनी है, और ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने नोट्स बना रहे। व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, आई क्रैक्ड सम ऑफ द एग्जामिनेशन लाइक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इंडियन बैंक पीओ, आरआरबी क्लर्क, मैंने कुछ ऐसे एग्जाम भी क्रैक किए हैं। और वहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो वो काफी अच्छे लेवल का होता है। और मैंने यही किया था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर वाइज नोट्स बनाए थे, और नोट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि यार ये 10 तरह के सवाल हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में, और इनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसके बाद आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कभी भी सीधा मॉक टेस्ट पर कभी भी स्विच मत करना, क्योंकि जैसे ही आपने परसेंटेज आपने पढ़ लिया और आप प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन आ गया मॉक टेस्ट के अंदर, आपका मोटिवेशन लेवल की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो आपको पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जब ये पूरा का पूरा हो जाए, चैप्टर वाइज पढ़ लिया, चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, देन यू हैव टू स्विच टू द मॉक टेस्ट। इसके बाद यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू दो सब्जेक्ट जो कि हाई वेटेज कैरी करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, और फिर उस हिसाब से आपको अपना सिलेबस फिनिश करना है। उसके बाद 50-50 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है। कोशिश ये कीजिए जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका पार्टनरशिप, एसआई एंड सीआई, टाइम एंड वर्क, ये कुछ ऐसे एवरेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हाई वेटेज कैरी करते हैं एग्जाम के अंदर। आप इनको बहुत अच्छे से पक्का कर लीजिए। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यार यहां पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो कि यूजुअल टाइम से ज्यादा टाइम आपका लेते हैं सॉल्व होने में। तो मेक श्योर करना कोई भी चैप्टर में से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, कोई भी चैप्टर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कैलेंडर में इस बुक में 5 तरह के सवाल दे रखे हैं क्लॉक एंड कैलेंडर में, लेकिन दूसरी बुक की बात करूं वहां पर 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं, एंड दे आर टेलिंग अस कि हाउ टू सोल्व दोस क्वेश्चंस, तो स्विच टू दैट पर्टिकुलर बुक या स्विच टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, ये बोलना सही रहेगा। अच्छी बात यह है कि जो टीचर्स होते हैं वो अपने गाइडेंस से बता ही देते हैं कि बेटा ये तरह के क्लॉक एंड कैलेंडर सवाल आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखो, while most question will be solvable in the examination, लेकिन आपको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि आप शॉर्टकट्स अप्लाई करें, या फिर आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें जिससे कि आपसे बहुत तेजी से सॉल्व हो जाए। आप हो सकता है कि 2 या 3 मिनट लेकर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें मॉक टेस्ट के अंदर या वेल डूइंग द चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, लेकिन 2 से 3 मिनट में सॉल्व करने से काम नहीं बनेगा। 1 मिनट कुछ सेकंड ही मिलते हैं एग्जामिनेशन के अंदर जनरल टेस्ट में एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ेगा। रीजनिंग है, लॉजिकल है, क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन यहां पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड व्हेन यू विल बी परफेक्ट तो आप कम से कम टाइम लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो ये डिसाइड कर लें, या ये ऐसी स्किल आपकी डेवलप हो जानी चाहिए जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आता है कि आप पे ये वाला सवाल होगा या नहीं होगा, इस सवाल को हिला पाओगे या नहीं हिला पाओगे, क्या इस सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ये सब चीजें कैसे होंगी जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन को देखते ही 2-3 सेकंड में अंदाजा हो जाएगा कि यार ये मेरे से नहीं होगा, आई हैव टू स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऑप्शनल भी होंगे। इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर की बात करें भाई, एक दिन में कभी भी मास्टर नहीं किया जा सकता। यू हैव टू डेवलप अ डेली हैबिट टू रीड द जीके एंड करंट अफेयर, एंड यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद द करंट न्यूज, जो भी न्यूज चल रही है। डेली आपको 40 से 50 चैप्टर वाइज क्वेश्चन का रिव्यू करना है, किसी भी तरीके से रिव्यू करो, उनको देखो, उनके क्या क्या आंसर है, उनको टिक करते चलो, पढ़ते चलो, क्योंकि जब जैसे आप टिक करेंगे, क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको उसका आंसर नहीं पता, आंसर की में देखो क्या क्वेश्चन, उसको टिक कर लो, फिर वो क्वेश्चन या उससे रिलेटेड कुछ भी आपके सामने आएगा तो आप उसको सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे। इसके बाद जब भी आप जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ें, आप पहली न्यूज दूसरी न्यूज को पहली न्यूज से कनेक्ट करना जानते हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपने 5वीं न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड पढ़ी है और पहली न्यूज भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड पढ़ी थी, बाकी 2-3-4 न्यूज वो किसी और स्टेट से या किसी और चैप्टर से थी, तो आप 5वीं न्यूज को पहली न्यूज से कनेक्ट करना जाने। आप ये जाने कि यार मध्य प्रदेश के जितने भी मैंने फैक्ट याद किए थे, जितने भी मैंने न्यूज करंट न्यूज याद करी थी या पढ़ी थी, उनको तुरंत कैसे रिकॉल किया जाए। तो ये कैसे होगा, जितना ज्यादा आप रिकॉल करेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश में कोई न्यूज आई पहले उस पर, है ना, पहली न्यूज आपने पढ़ी मध्य प्रदेश की, भैया चीते लाए गए, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं,
कि कुनो नेशनल पार्क में चीते लेकर आए गए। पांचवी न्यूज आपने फिर एक और मध्य प्रदेश से पढ़ ली, तो आपका ये जरूर बनता है कि आप मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क याद करें। और पांचवी न्यूज जैसी आपने पढ़ी तो आप पहली वाली से उसको कनेक्ट कर पाए कि भाई कुनो नेशनल पार्क में आए थे। इस तरीके से आपको रिकॉल करना है। तो ये सब्जेक्ट वाइज टिप्स थी आपके सामने और ओवरऑल टिप्स थी। आई होप कि मैं आपको समझा पाया। इनकेस अब भी कोई क्वेरी है, then you guys can connect with us on this number 7656 and you can visit www.toprankers.com। आप इस नंबर पर सीधा कॉल कर सकते हैं या फिर आप सीधा कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करेंगे देन वी कैन डिस्कस, वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशन रिगार्डिंग योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच गाइस।